हाँ जी, अब आ रही है गुरुजी आपको साउंड? अरे साउंड आ रही है गुरुजी? चलिए साहब, तो एक बार मैं पुरानी बात को रिपीट कर दूं। मैक्सिमम एंड मिनिमम, जिसे हिंदी में कहते हैं आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट। कोई फंक्शन हमारा यदि सिंगल वेरिएबल का फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले हम उस फंक्शन का dy ओवर dx निकालते थे। फॉर द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए हम dy ओवर dx की वैल्यू को जीरो के इक्वल करते थे। 12th में आपने ये सब बात फंडामेंटल पढ़ी हुई है। डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं गुरुजी। d2y ओवर dx स्क्वायर निकालते थे उस वैल्यू पे, यदि एट x जो भी वैल्यू आए, यदि वो वैल्यू नेगेटिव आए, लेस देन 0, तो thus the given function y is maximum। दूसरी बात, यदि d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू एट x इक्वल टू पॉजिटिव आए, ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन हमारा मिनिमम कहलाता था। तीसरी बात, यदि d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू उस वैल्यू पे एट x इक्वल टू पे 0 आ जाए, तो फंक्शन को हम दो चीज में बात करते हैं, नाइदर मैक्सिमम नॉर, नंबर बी है ना जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आप कहते थे भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है गुरुजी? तो यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने पहले भी आपको कैलकुलेशन के अंदर पढ़ाया गुरुजी। फटाफट इस बात को जल्दी से जल्दी नोट करिए। y डैश मतलब इसे हम f डैश x भी कह सकते हैं। d2y ओवर dx स्क्वायर को हम कहते हैं f डबल डैश x। फटाफट गुरुजी नोट करिए। हो गया जी नोट?
चलिए साहब, तो आइए मेरे मालिक, तो पहला क्वेश्चन आपसे यही कह रहा था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या कंडीशन होती है सवाल के अंदर। सबसे पहले हम उस फंक्शन के अंदर df ओवर dx की वैल्यू को 0 के इक्वल रखते हैं। बाद में हम उसको देखते हैं किसी फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं सवाल के अंदर। मिनिमा है, तो मिनिमा कब होगा सवाल के अंदर, जब हम एफ डैश एक्स की वैल्यू को हम 0 के रखेंगे, एफ डबल डैश के एक्स की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 आएगी सवाल के अंदर। इफ एक्स इज रियल द मिनिमम वैल्यू कितनी सवाल के अंदर आराम से आप निकाल लोगे। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मिलता ही मिलता है। ये में इतने सफिशिएंट क्वेश्चन है कि आपको बिल्कुल प्रिपरेशन हो जाएगी। शॉर्टकट धीरे धीरे अपने आप आपको खेल समझ में अपने आप आने लगेगा धीरे धीरे। चलिए साहब, तो आइए जरा इससे ही बात करते हैं। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, मीनिंग बात एक ही है सवाल के अंदर। लोकल मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है सवाल के अंदर, तो चौथा कराए या पांचवा कराएं, जल्दी बताइए, चौथा या पांचवा, किसकी चॉइस पहले है? अरे जल्दी बोलो। अरे चौथा पांचवा, चौथा कह रहे हैं गुरुजी। चलो जी गुरुजी, तो आ जाओ मेरे मालिक। एफ एक्स बराबर कितना, 3x की पावर 4 माइनस प्लस 4x का क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2। ये कह रहा आप लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जी, हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी या मिनिमम, है ना। इस खाली मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है। एफ डैश एक्स 12x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। फॉर द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए वो लिखने की आपको जरूरत नहीं है। एफ डैश एक्स बराबर 0, तो मेरे मालिक 12x इसमें से कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस कितना x माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट 0 हो नहीं सकता, इसके फैक्टर हो गए 2x माइनस x माइनस 2, इसके फैक्टर हो गए x माइनस 1 और x, है ना जी, प्लस 2। तो आ जाओ मेरे मालिक। अब हम क्या करते हैं जी सवाल के अंदर, अब हम क्या करते हैं गुरु जी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, 1 और -2। अब हम निकालेंगे यहीं पे इसका एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स कितना, 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24। बात क्या पूछ रहा है गुरु जी आपसे, वो पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू। तो d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए सवाल के अंदर, ठीक है जी। आइए, तो मेरे मालिक मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूं, वैसे ही एफ डबल डैश 0। आपको ये नहीं देखना कितनी वैल्यू आ रही है, हमें तो ये देखना है कि नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है। नेगेटिव आ रही है तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम रखेगा। एफ डबल डैश 1, देखो ये बहुत बड़ी है, 24 से 24 कैंसिल हो गया, पॉजिटिव हो गया जी हमारा। एफ डबल डैश -2, एफ डबल डैश -2 हमारा कितना हुआ गुरु जी, ये भी बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, ये भी हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव। तो वैल्यू किस पे आई, मिनिमम वैल्यू हमारी मैक्सिमम आई 0 पे। वो पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तो सीधे सीधे सवाल में रख दी जाएगी 0 + 0 - 0 + 2। तो मालिक साहब क्लियर है आपको, है ना जी गुरु जी। ये देखने की भी जरूरत नहीं थी, हमें मिल गया ना एक वैल्यू मैक्सिमम, तो उसी पॉइंट पे हो गया थी।
पे मैक्सिमम मिल जाता सवाल के अंदर, तो देखते किससे सबसे ज्यादा वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो हमारा आंसर होता है। लिखो जी फटाफट गुरुजी, पीजीटी के क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं गुरुजी ये क्वेश्चन, तो ये पूरी लिखने की आपको वहां एफएक्स वेफएक्स कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको डिफरेंशियल करना है, उतनी लाइन में सवाल को जवाब देना है। प्रैक्टिस करिए गुरुजी, इंटीग्रल के भी आज मैंने क्वेश्चन आपको घेर दिए हैं, इंटीग्रल को भी 8 चैप्टर में डिवाइड करके आपको पोर्शन दे दिया गया है, पीडीएफ आपके पास आ गई है, पीछे क्वेश्चन में जो करेक्शन थे वो भी करेक्शन हो गए हैं सारे, कैलकुलस के अंदर आपके यदि जो भी कोई करेक्शन थे जी। हो गया जी, अरे नोट हो गया गुरुजी, आ जाओ मेरे मालिक। ठीक है जी, तो ये भी फंक्शन आपको सीधे सीधे यहीं पे ही कुछ चेक करना गुरुजी, जितनी सवाल दिया जाए ना सीधे सीधे आपको ये लिखने की जरूरत ना, इसका डिफरेंशियल करा आपने 5x की पावर 4 माइनस 20x का क्यूब प्लस कितना 15x, वो कह रहा ओरिजिन पे, ओरिजिन में x इक्वल टू 0 होगा ही होगा, ये आपने निकाला एक बार डिफरेंशियल, u डैश x निकाला समझ लो, u डबल डैश x क्या करेंगे गुरुजी 20x का क्यूब माइनस 60x स्क्वायर प्लस 30x, जो वैल्यू आएगी एट x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू u डबल डैश x की वैल्यू 0 आ रही है, तो फंक्शन हमारा किस में पहुंच गया, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम पे क्वेश्चन। ठीक है जी, सब वो क्वेश्चन रखे हैं मैंने जो आए हुए क्वेश्चन है आपके, ठीक है, बाकी किताब आपके पास होती है लेकिन इनसे ही आपका काम हो जाएगा क्लियर। ये स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं गुरुजी, जो पॉइंट निकल के आते हैं, जो पॉइंट हमारे निकल के आते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, दैट इज कॉल्ड, जिस पे आप फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम चेक करते हो, वो फंक्शन हमारे स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं गुरुजी। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से, है ना जी, तो करें गुरुजी, क्वेश्चन ट्राई करें, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, थोड़े बहुत आसान आपके लिए लेवल के लिए छोड़ रहा हूं गुरुजी। कल क्लास आपकी, ठीक है जी, सवाल के अंदर अब जरा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप पे थोड़ा सा दिक्कत होगी, y बराबर कितना x का क्यूब माइनस 3x प्लस इंटरवल आपको दे रखे हैं। वैसे जो हमारा इंटरवल होता है गुरुजी वो हमेशा ओपन इंटरवल होता है मैक्सिमम मिनिमम के लिए, लेकिन यहां आपको ऑलरेडी क्या दे रखे हैं, dy ओवर dx 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, इसको 0 के इक्वल ले लो जी, यही लिख लो गुरुजी, आपको यहां टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। x बराबर कितना प्लस माइनस 1 d2y ओवर dx स्क्वायर निकालो, जितनी जगह है उतनी जगह काम करो बस, खाली कितना 6x। ठीक है ये सवाल के अंदर, अब यहां आपकी जो वैल्यू आई सवाल के अंदर वो हमारी क्या आई 1 और माइनस 1। एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगा सवाल के अंदर, हमें ये यदि इंटरवल क्लोज इंटरवल दे रखे हैं तो आपको y इक्वल टू y मतलब f(x) ही तो है, आपको f(0) भी निकालना पड़ेगा, -1 तो इसमें लाइज करेगा नहीं, 0 -0 + 2 तो कितनी आ गई, f(1) भी निकालना पड़ेगा। अब f(1) निकालने का मतलब ये हुआ 1 - 3 + 2 बराबर 0। f
आपको 2 भी निकालना पड़ेगा जी। कितना आ गया 2? 8 माइनस 6 प्लस 2 तो 4। जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हुआ। तो इसका आंसर कितना हुआ? 4, है ना जी। यदि क्लोज इंटरवल दे रखे हैं तो आपको वो इंटरवल पे भी वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। गुरुजी बात समझ में आई नहीं आई? लिखो जी फटाफट गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी। ऊपर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, लो जी गुरुजी। हाँ जी क्लियर हुआ क्वेश्चन? नहीं गुरुजी? अरे बच्चों क्लियर हो गया नहीं? चलिए साहब। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से, इस फंक्शन को कैसे चेक करेंगे गुरुजी वो सुनिए गुरु। शॉर्टकट तरीके से कैसे चेक करेंगे गुरुजी, जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। जितने अपॉन वाले सवाल होते हैं बहुत सारे आपको मिलेंगे। आसान से ही शुरुआत करें जिससे कि आपकी बात मेरी बात समझ में आ जाए आपको जल्दी। dy ओवर dx एक्स स्क्वायर x इंटू 1/x माइनस लॉग एक्स। एक मुझे सवाल समझाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ज्यादातर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी मेरी बात अभी नोट मत करना गुरुजी, जरा ध्यान से सुनना जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं। एक सवाल में समझ लो ये बात को अच्छी तरीके से। फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए dy ओवर dx क्या करते हैं? 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर। तो सीधे सीधे ऊपर वाली वैल्यू जो भी होती है उसको 0 के इक्वल लिख दो जी। तो लॉग एक्स बराबर 1, एक्स बराबर कितना? e की पावर 1। e की पावर 1 मतलब e। यदि उसने हमसे कह दिया, जैसे कि इस सवाल में हमसे कहा गया कि द फंक्शन अटेंड इट्स मैक्सिमम, एक वैल्यू निकल के आ रही है तो हमें चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यदि 2 वैल्यू आ रही होती तो हम चेक करते कि किस पे मैक्सिमम है किसी पे मिनिमम है। ठीक है जी, एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, यदि एक वैल्यू आ रही है तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है उस पर मिनिमम हो या मैक्सिमम हो सवाल के अंदर तब हो। ठीक है जी, वो हमसे नाइदर या ऐसा कुछ कहता तब हमारे पास ऐसे विकल्प है ही नहीं सवाल के अंदर, सीधे सीधे आंसर यही खत्म हो गया। लेकिन हम आपको एक बात आगे के क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं जिससे कि आप वो प्रैक्टिस कर सको गुरुजी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। अब हम करते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर। जितने भी अपॉन वाले सवाल में उनमें आपको डिफरेंशियल कैसे करना सुने। x की पावर 4 एक्स स्क्वायर 1 का 0 माइनस 1/x। ये जो टर्म है मैं अलग पेन से लिख रहा हूं जिससे कि आपकी बात समझ में आए गुरुजी। ये जो टर्म है आपको कभी लिखने की जरूरत नहीं है, आगे वाली टर्म क्यों नहीं लिखनी है गुरुजी सुने। 1 माइनस लॉग एक्स इंटू 2x। तो मालिक साहब ये वाली आपको वैल्यू कभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है इतना सवाल के अंदर हमारे पास, वहीं पे हमने डिफरेंशियल करा, ऐसा भी लिखने की जरूरत नहीं। सिंपल डिफरेंशियल एक लाइन में हमारा पता है ये डिफरेंशियल ऐसे आ गया जी हमारा।
ये कभी भी लिखने की जरूरत नहीं है। जितने भी अपॉन वाले डिनोमिनेटर जिनमें टर्म है वो 100% जीरो बनाएंगे। क्यों बनाएंगे गुरुजी? अरे साहब आपने 1 माइनस लॉग एक्स को जीरो के बराबर रखी तो वैल्यू निकाली है, तो इसमें तो वैल्यू जीरो आएगी। अब यहां क्या साइन बच रहा है? माइनस, तो d2y ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल टू ई पे कितना हुआ? नेगेटिव। ये चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि एक पॉइंट आ रहे हैं तो सिर्फ आपको जो पूछ रहा है वही होगा जी। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम होगा, मिनिमम है तो मिनिमम पूछ रहा है सवाल के अंदर। ये स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं। यदि वो पूछता है मैक्सिमम वैल्यू निकालो, है ना जी, वो पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो सवाल में आपकी वो वैल्यू रख दी जाती है, लॉग ई अपॉन ई, तो 1 अपॉन ये हमारा आंसर हुआ। लेकिन हमसे तो ये पूछ रहा है किस पॉइंट पे वो हमारा मैक्सिमम रख रहा है। बात समझ में आई आपको? ये कह रहा मैक्सिमम एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे वो वैल्यू हमारी मैक्सिमम रख रहा है। तो गुरुजी क्लियर हो गया? तो बेसिक चल रहे हैं, 12th की बातें चल रही हैं आपको। न्यूमेरिकल ट्राई करें गुरुजी। कल हमारी मुलाकात 1 बजे होगी, ध्यान रखें क्लास की। इसलिए हम आगे टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे कि आप न्यूमेरिकल ट्राई कर सकें। हो गया जी, आ जाओ मेरे मालिक। तो ये अपने आप करेंगे सवाल के अंदर y बराबर x, c की पावर x, सब देखो टीजीटी वीजीटी सब क्वेश्चन है आपके पास, ट्राई करें। नहीं हो रहे कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में कल आपसे प्रॉब्लम पूछी जाएगी तब आप इसमें बात करें। पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है, कोई कराना है इनमें से? अरे कोई सा क्वेश्चन कराना है? नहीं कराना? चलिए जी, आइए गुरुजी, अच्छी अच्छी बातों को क्वेश्चन को चलते हैं गुरुजी। ठीक है जी, एक क्वेश्चन ट्राई करिए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपकी हेल्प कर दूं, क्वेश्चन नंबर 16 की। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उन्हें मैं बता दूं, बाकी आप ट्राई करिए। नहीं हो रहे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर नेक्स्ट क्लास में आप दोबारा प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। देखिए यहां यदि क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ये प्लस में टूटेगा माइनस में टूटेगा, हमें बाहर साइन से कोई मतलब नहीं है सवाल के अंदर। ये तो वैल्यू फर्क पड़ेगी, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तब हमारी कुछ बात, मॉडुलस में कोई भी चीज बाहर आनी है नेगेटिव और पॉजिटिव होने के आनी है। हमने वाई को कुछ भी ले लें, चाहे बाहर प्लस लगा ले चाहे माइनस। हमने क्या करा, डी वाई ओवर डी एक्स निकाला, 2x माइनस इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। अब मेरे मालिक ये क्या है, सिंगल वैल्यू है। अब सिंगल वैल्यू है, हमें ये अपने आप कह रहा है गुरुजी शॉर्ट कर सीखो, हमें ये नहीं चेक करना मिनिमम है नहीं है, हमें चेक ही नहीं करना गुरुजी आगे मिनिमम है या नहीं है। हमें तो सीधे सीधे एक सिंगल वैल्यू आ रही है, यदि कुछ इंटरवल नहीं दे रखे तो आपको वो वैल्यू यहां रखनी है, -9/2, तो कितना गुरुजी 9 -18 + 4/2
तो -5/4। अब मेरे मालिक इसका ये फायदा हुआ, इसलिए मैंने उसका आंसर ब्रैकेट में लिख दिया, नन ऑफ द एबव में आंसर भी लिख दिया कि आएगी क्या, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, एक्चुअल वैल्यू आएगी क्या। तो नोट करो फटाफट गुरुजी, आसान टॉपिक है, ध्यान से गुरुजी। तो आ जाओ मेरे मालिक, तो डिफरेंशियल का हमने दी एंड करीब कर दिया गुरु जी। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है गुरु जी, इसको देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन, आप इसमें नहीं तो गलती कर दोगे, थोड़ा सा सवाल को टिपिकल कर दोगे, हो तो जाएगा आपसे। यदि ऊपर की पावर ज्यादा हो नीचे की पावर से बराबर हो तो डिवाइड रूल लगा लो गुरु जी, उससे क्या होगा जी, आपका सवाल आसान हो जाएगा। x² -7x + 6, x² -10 माइनस +3x -30 माइनस y = आपका क्या आ गया, x + 3 + 36 अपॉन x -। ठीक है जी। अब हमने क्या करा गुरु जी, अब हमने इसका डिफरेंशियल किया, dy ओवर 1 - 36 अपॉन x -10 का होल स्क्वायर, इसको 0 के इक्वल ले लिया जी। तो 36x -10 का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो 36 इक्वल टू x² + 100 x² -20x प्लस कितना आया गुरु जी, है ना जी, 64। इसके कुछ फैक्टर हुए, अरे क्या क्या फैक्टर हुए गुरु जी, अरे इस x की क्या क्या वैल्यू आई गुरु जी। अरे बोलो गुजे, फोर और 16, है ना जी गुरु जी। अब थोड़ा सा दिमाग तो तेज करो गुरु जी। x की वैल्यू आई 4 और 16। बस अबे ये हमसे क्या कह रहा है गुरु जी, कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब ये दो वैल्यू आई है गुरु जी, तो सीधे सीधे हमें जरूरत क्या है, एक बार तो भाई हम आगे चेक क्यों करें, एट x = 4 पे निकाल लो,
7 प्लस 36 अपॉन -6। तो 7 -6, तो वैल्यू आ गई 1। y एट x इक्वल टू 16 पे निकाल दी, तो कितना आया, है ना जी, 19 प्लस 6 कितनी आई, 20। तो वैल्यू आ गई 1 और 25। क्लियर है गुरुजी? अरे बच्चों क्लियर है हमारे? नहीं, तो फटाफट नोट करो। चलिए साहब, हुआ भैये, अरे सरक जा भैये, चलो ना सरकला मत सरके, ठीक है जी। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके, ट्राई करें गुरुजी, है ना जी। यदि नहीं हो रहे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझसे पूछेंगे। 22, चलो ट्राई करो यार, थोड़ा बहुत मेहनत तो करो, कुछ खतरनाक से भी तो क्वेश्चन छोड़ने चाहिए, तभी तो कुछ मजा आएगा। तो 23 और 24 में से कोई सा एक करा लो गुरुजी, थोड़ा सा अलग बात आ रही है आपके सामने, बताओ कौन सा क्वेश्चन कराया जाए 23 और 24 में से। गुरुजी चलो जी, 24 की फरमाइश आई है तो 24 लो जी, पहले जिसकी फरमाइश, दोनों एक ही है, y बराबर -x का प्लस 18x प्लस, ये मैक्सिमम स्लोप का मीनिंग जानते हो क्या होता है? अरे लिख के बता सको, मैक्सिमम स्लोप का मतलब क्या होता है गुरुजी?
अरे स्लोप, मैक्सिमम स्लोप क्या होता है? छोड़ो गुरुजी, आप है ना जी, ज्यादा दिमाग मत लगा। अरे dy ओवर dx को ही तो स्लोप कहते हैं। तो जिसमें ऐसा कुछ बात कहे, इसको हमें फंक्शन को चेक करना, समझ लो जी आप, है ना जी। तो यूं समझ लो सवाल हमारा ये बन गया -3x² + 8। तो dz ओवर dx निकाला, कितना आया? इसकी वैल्यू को हमने 0 के इक्वल रखा जी। x की वैल्यू कितनी आई? अब हमें ये दूसरी बार चेक नहीं करना यार, ये नहीं चेक करना यार, d2z ओवर dx² को चेक नहीं करना, -6 एट x = 0 पे। ये तो नेगेटिव हुआ ही, मैक्सिमम होगा ही होगा। अब हमसे तो पूछ रहा है मैक्सिमम स्लोप निकालो सवाल के अंदर, तो यहां रख दो जी z की वैल्यू। आंसर क्या आया? 18। अरे बात क्लियर हो रही है? समझो बात को, ये तो बोर्ड पे लिख रहा हूं गुरुजी, मजबूरी है यार, लिखूंगा नहीं तो समझोगे कैसे मैथ को? ऐसा तो ना है कि ओरली में काम चल जाएगा गुरुजी, आगे आपको दिक्कत पड़ेगी गुरुजी। ये तो एक एक लाइन के सवाल हैं गुरुजी। हो गया? चलो जी गुरुजी, आ जाओ। कैसे भी फंक्शन समझ लें ग्रेटेस्ट वैल्यू वाले। तो 27 करा दें, आंसर में करेक्शन है गुरुजी इसके, ठीक है जी, ये करेक्शन करना रह गया गुरुजी। तो जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो, लॉग ले लो, log y बराबर 2, log 1 का y का मान, सॉरी log 1 का मान 0। समझो मेरे मालिक हम क्या कर रहे हैं आपको। तो 1/y -2 x इंटू 1/x प्लस log x dy ओवर dx। ये तो इतना बकाम आपको समझाने के लिए पेज भर रहे हैं गुरुजी। जब भी log लोगे यहां 100% y आएगा, और जब भी dy ओवर dx को 0 के बराबर लेते हैं तो उसमें कहते हैं y नॉट इक्वल टू 0। यदि आपने इस वैल्यू को 0 के इक्वल लिया तो 2y 1 प्लस log y, फंक्शन 0 नहीं हो सकता। तो log y इक्वल टू -1, y इक्वल टू e की पावर -1। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, एक वैल्यू निकल के आ रही है तो आपको चेक नहीं करना कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है सवाल के अंदर, ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या कह रहा है सवाल के अंदर, हम पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, वैसे यहां रख दो 1/1 e की पावर 2 इंटू 1/e, e की पावर 2/e हो।
ये होगी जी, है ना जी, वो गलती लिख गए गुरु जी वहां पे, हम इस पे ही छोड़ गए आंसर को। ठीक है जी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ऊपर फंक्शन में रख के निकाली जाएगी। यदि वो पूछ रहा है सवाल के अंदर मैक्सिमम पॉइंट बताइए कितनी होगी, तो हम निकालेंगे गुरु जी। तो सिंपल बात है, आपकी जब प्रैक्टिस हो जाती है ना गुरु जी, बस हमें ये चीज चेक करनी थी कि यहां फंक्शन क्या रूप में आ रहा है, ये आ रहा है गुरु जी। और x log x का, या आप इस डिफरेंशियल करते हो तो वो हमेशा आपको क्या आएगा, 1 प्लस log x। ठीक है, जितने फंक्शन वाले सवाल हैं उनमें ज्यादातर यही बात आती है गुरु जी, ये ध्यान रखें गुरु जी। जब भी x की पावर x हो या 1/x की पावर x हो, तो भी यही आएगी। जैसे अब इसमें देखें, कुछ भी सही है आपका फंक्शन, कुछ भी सही, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। मतलब यहां आपका जो वैल्यू आएगी 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0, एक्स बराबर 1/e, यहां रख दो गुरु जी, 1/1/e। ठीक है जी, जितने भी x की पावर 2x हो, 3x हो, 1/x की पावर x हो, उनमें वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1/e। ठीक है जी, सीधे सीधे ये शॉर्टकट है गुरु जी। आपको ये ना कुछ करना, ये बस इस तरीके से ध्यान रखना गुरु जी। अरे समझ में आया नहीं गुरु जी, ये मैंने करके दिखाया गुरु जी आपको, क्योंकि समझना जरूरी है कि ये आया कहां से 1 प्लस लॉग एक्स गुरु जी, वो मैंने इसलिए आपको करके दिखाया गुरु जी। अरे कुछ समझ में भी आ रहा है बच्चों, नहीं वैसे ही वाह वाह कर रहे हो। अरे कुछ हो गया, तो अब आएंगे स्टैंडर्ड के अच्छे अच्छे सवाल गुरु जी आपके सामने धीरे धीरे। चलो जी आइए गुरु जी, लगाएं कुछ दिमाग। लो जी गुरु जी, अब हमारा और आपका लेवल कुछ अच्छा शुरू हुआ गुरु जी। तो लिखो जी 29 क्वेश्चन गुरु जी, 29 क्वेश्चन लिखो, बड़ा मजेदार सवाल है गुरु जी आपका। तो आइए जरा मेरी बात, तो जहां शॉर्टकट है वहां शॉर्टकट भी गुरु जी जैसा है गुरु जी, हम वैसी ही बात कर रहे हैं। ये जो पावर है ऊपर वाली जो है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हेयर a की वैल्यू कितनी है देखा जाए, माइनस, b की वैल्यू रुक जाएगी गुरु जी,
सी की वैल्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस बी अपॉन कॉमा माइनस डी अपॉन एक्स और वाई के। ये एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई। ये जब रूल लगता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो वो इक्वेशन हमारा पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा सवाल के अंदर, और माइनस में है तो नीचे की तरफ बनेगा गुरुजी। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है गुरुजी, वो भी समझ लो जी। क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो पैराबोला ऐसा बनेगा जी, और माइनस में है तो पैराबोला ऐसा बनेगा। यदि x की कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारी ऐसा कुछ बनेगा। जहां पे d क्या होता है गुरुजी, सुने जी, d आपका क्या होता है, पढ़ाया कभी 12th में आपने d कितना होता है गुरुजी, कोई बता सके d क्या होता है? अरे टाइम दिया आपको, d कितना होता है गुरुजी? किसी को नहीं मालूम गुरुजी? अरे गुरुजी बड़ी देर से ज्वाइन कर रहे हो। नहीं मालूम यार, लिख दो ना यार, इंसल्ट कहां हो रही है, कौन देखे चैट में बाद में। लो जी गुरुजी, यार यही तो ना समझ पाते हो कि डी होता बी स्क्वायर माइनस 4a, बी 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1 सी इंटू 1 कितना 8। तो y कोऑर्डिनेट कितना हुआ, माइनस डी अपॉन माइनस 8 अपॉन 4 इंटू माइनस, तो वैल्यू हो गई, है ना जी। अब हमसे पूछ क्या रहा है सवाल के अंदर, मैक्सिमम वैल्यू। ऊपर पॉइंट है तो मैक्सिमम निकलेगा, ये इसमें मिनिमम वैल्यू निकलेगी, इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी गुरुजी, ठीक है जी। इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, या y तो है, y को ही तो चेक कर रहे हो, इस फंक्शन को ही तो चेक कर रहे हो सवाल के अंदर, तो 3 की पावर 2 ये y का कोऑर्डिनेट है, तो कितनी हो गई? समझ में आई गुरुजी? नहीं अरे बच्चों समझ में आया नहीं आया? ये आया कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन जी आपका, आपको चिंता ना करें, हर लेवल का क्वेश्चन आपको 90% आपके एग्जाम में हो चुका, अब आप उसे सीखें, ये आपका हेडक है गुरु। हमने तो उसे शॉर्टकट तरीके से सिखा रहे, नहीं तो फिर वही बात, फंक्शन पर फिर लो जी dy ओवर dx निकालो, d2y ओवर dx स्क्वायर निकालो, वो करो जी, और ये एक लाइन में निकल दिया। ये तो हमने लिख रहे हैं जिससे कि आपको कोऑर्डिनेट पता रहे गुरु। अरे समझ में आया गुरुजी? नहीं मेरे बच्चों बता तो दो। कल क्लास आपकी दोपहर 1 बजे से है। एक से लेट चलेगी, 1.5-2 घंटे की क्लास चलेगी। वैल्यू कैसे फाइंड करी, किसकी वैल्यू? मैंने आपको क्या बताया, ये x कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला, ये y कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला। ये y की वैल्यू है गुरुजी माइनस डी अपॉन 4a।
आप इसी को तो चेक कर रहे हो, ये क्या चीज है हमारे, तो कांस्टेंट है, इसको ही तो चेक करोगे कि फंक्शन मैक्सिमम है मिनिमम है सवाल के अंदर। तो y की वैल्यू को तो निकाल ले गुरुजी, तो मेरे मालिक ये वैल्यू यहां रखी जाएगी बस आप